दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं कि राशियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ। सूर्य और चंद्रमा ये यदि ग्रहों में प्रधान ग्रह हैं तो इनको केवल एक एक राशि क्यों मिली। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये तारा ग्रह हैं तो इनको दो दो राशियां कैसे प्राप्त हुई। राहु केतु को कोई भी राशि क्यों नहीं दी गई। इसके बाद ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इत्यादि के कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, कौन से सम हैं, इनको याद करने के लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप इग्नू में पढ़ाई करते हैं, एमए की, ज्योतिष की, शास्त्री करते हैं, आचार्य करते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से आप पढ़ते हैं, लेकिन इन विषयों को लेकर के निश्चित रूप से एक कंफ्यूजन बना रहता है। इसको केवल एक छोटे से वीडियो में, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस पूरे वीडियो को देख लीजिए और आप भूल के दिखाइए, और आप कभी भी भूल के दिखा दीजिए कि ग्रहों की राशियों का बंटवारा कैसे हुआ है, कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, या कौन से ग्रह का कौन मित्र या शत्रु है, इसको भूल के दिखाइए। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रह राशि का। ग्रह राशि का जो बंटवारा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। 1 से 12 तक गिनती हर किसी को आती है। कोई व्यक्ति दुनिया का ये नहीं कह सकता कि मुझे 1 से 12 तक की गिनती नहीं आती है। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, एक मैं यहाँ सीधी लाइन खींचूंगा। हाँ, ये सीधी लाइन को आप इस प्रकार से देखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 कर्क है, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, और 5 सिंह है, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। यही 2 प्रधान ग्रह हैं इस सृष्टि में, और इन्हीं के अनुरूप पूरा ग्रहों का अपना कार्यकाल चलता है। देखिए, अब ये मान लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों राजा रानी हैं, और राजा रानी एक ही आसन पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, आसन जुड़ा हुआ है इनसे, एक ही आसन पे बैठे हुए हैं सूर्य और चंद्रमा। होता क्या है, इनके पास थोड़े ही देर बाद घूमते टहलते इनका एक बेटा आता है जो राजकुमार की श्रेणी में आता है ना। वो है बुध महाराज। बुध कहता है कि मुझे एक राशि दीजिए, पिताजी से भी और माताजी से भी। अब दोनों बैठे हैं तो पिता और माता दोनों एक एक राशि देते हैं। देखिए, सूर्य जो है अपनी अगली राशि देता है बुध को, और चंद्रमा अपनी पीछे की राशि देता है। कोई भी पिता अपने बेटे को हमेशा जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है कि मुझसे भी मेरा बेटा आगे बढ़े, लेकिन माता जो है वो हमेशा बेटे को एक सेफ जोन में रखना चाहती है। इसीलिए चंद्रमा अपने पीछे का एक आसन दे दिया, एक सीट दे दिया। किसको? बुध को। ये बुध की राशियां हो गई। आप देखते चलिएगा, केवल और केवल, कुछ भी नहीं है ये। मैं पहले ही बोला कि 12 तक की गिनती आपको आनी चाहिए, आप सारी राशियों के बंटवारा को समझ पाएंगे। ये देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी देखिए, आप यहाँ पर 6 के बाद 7, 8, 9 और यहाँ पर 10, ये 11, 12, 1, 2, ये इसी क्रम से 12 नंबर तक आपने संख्याएं लिख लिया। अब बुध के बाद जो है उस घर के एक सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, बुजुर्ग हैं, वो आते हैं शुक्र महाराज। वो कहते हैं कि मुझे भी एक राशि आप प्रदान करें। तो सूर्य भगवान अपनी आगे की और चंद्रमा का क्रम अब पीछे का चल रहा है, तो वो एक एक राशि पीछे का देते हुए, ये देखिए शुक्र की राशियां हो गई। शुक्र के बाद घर के जो सेनापति हैं, जो रक्षक हैं, वो आते हैं कि महाराज मुझे भी कुछ, तो उनको भी एक एक राशियां प्रदान की जाती हैं। ये मंगल हो गए। मंगल के बाद घर में गुरु जी की आवश्यकता है। गुरु जी जो है बड़े धैर्यवान हैं, आराम से आते हैं, और उनको पता है कि मेरा सीट का कोई नहीं ले जाने वाला है, मेरे लिए तो मेरा सामान रखा हुआ है। तो उनको एक एक सीट दे दी जाती है, एक एक राशियां दे दी जाती है ना। उसके बाद से शनिदेव को एक एक राशियां दी जाती है। चूंकि शनि को ज्योतिष शास्त्र में लंगड़ा भी कहा गया है ना, तो ये खंज हैं, लंगड़े हैं, तो आने में सूर्य चंद्रमा तक पहुंचने में उनको टाइम लगेगा। चूंकि ये भी संतान है, लेकिन ये संतान थोड़े से एकदम विपरीत में है, तो राजा जहां पर बैठा है उसके ठीक एकदम बैक बेंचर्स जिसको हम कहते हैं, वो शनि महाराज है, वो पीछे बैठेंगे। अब एक चीज यहां पर ये समझ लेना होगा आपको कि ये जो राशियों का बंटवारा हुआ, यही क्रम, ठीक यही क्रम आकाश मंडल में ग्रहों का है। आकाश मंडल के ग्रह आप देख लीजिएगा
यदि यह पृथ्वी है, यह छोटा सा गोला यदि इसको पृथ्वी मान लेते हैं, तो इसके बाद वाली कक्षा जो है वो चंद्रमा की है। इसके बाद वाली कक्षा आप यहाँ से देखते चलिएगा, बुध की है। इसके बाद वाली कक्षा जो है शुक्र की है। उसके बाद वाली कक्षा जो है सूर्य की है। उसके बाद वाली कक्षा मंगल की है। मंगल के बाद की कक्षा जो है वो गुरु की है। और लास्ट वाली कक्षा जो है वो शनि की है। और इसी वार क्रम से वार निर्धारण हुआ है, जो समूचे विश्व में यदि भारतीयों ने अपना ज्ञान दिया है तो ये 7 वारों का क्रम दिया है। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं ग्रहों के मित्रता और शत्रुत्व का। एक यहाँ पर छोटा सा हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्रम संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या, और नीचे जो है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये ग्रहों का क्रम संख्या है। यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रह में मान लीजिए कि हम बात करेंगे सूर्य का मित्र कौन है, शत्रु कौन है, सम कौन है। आपको कभी जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो देखने के बाद रटना नहीं पड़ेगा। रटने की कभी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक कहानी के छोटे से माध्यम से आप खूब आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या, इनके कौन मित्र हैं और कौन शत्रु हैं। देखिएगा उनको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये मित्र, ये सम और यहाँ पर शत्रु है ना, मित्र शत्रु और सम। अब देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, 7 जो ग्रह हैं मुख्यतया इनके नाम याद रखने हैं। ये नाम आपको सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, कहीं से कुछ अलग आपको नहीं देखना, यही नाम रहते हैं इनके। अब इन नामों में देखिएगा सबसे पहला नाम जो है वो सूर्य का है। सबसे पहला जो नाम है वो सूर्य का है। तो सूर्य ग्रह के मित्र कौन हो सकते हैं, शत्रु कौन हो सकते हैं और सम कौन हो सकते हैं, ये बात हमें जीवन भर रटना पड़ता है, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं। आज मैं आपको जो कहानी बताऊंगा, जो बात बताऊंगा, इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। केवल और केवल इस वीडियो को अंतिम तक आप देखिए, और अंतिम तक देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि आप भूल करके कभी दिखाइएगा, आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। चलिए, तो सूर्य जो है राजा है। देखिए ये एक परिवार है। सूर्य जो है राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल जो है वो सेनापति है, बुध जो है वो राजकुमार है, बृहस्पति जो है वो गुरु जी है, और शुक्र जो है शुक्राचार्य वह भी गुरु है, लेकिन वो दैत्यों का गुरु है, देवताओं से विपरीत कार्य करता है। और शनि जो है वो दास है या नौकर है उस घर का। एक ही घर है, उस घर के ये सभी सदस्य हैं। जिस प्रकार से आपके घर में सदस्य रहते हैं, आपके पिताजी होते हैं, आपके माताजी होते हैं, सब मालिकाना हक रहता है अलग अलग लोगों का, उनको ही समझ के आप चलिए। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम विचार करेंगे कि सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं। तो सूर्य का मित्र देखिए, सूर्य हमेशा आजीवन मित्र रखेगा किसको, रानी को। रानी के साथ तो उसको रहना है ना, तो आजीवन उसकी रानी जो है उसकी मित्र रहेगी। उसके बाद से सूर्य राजा है, तो सेनापति के बिना कभी भी राजा नहीं रह सकता है, वो सीट वैकेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मंगल सेनापति है। और उसके बाद से राज्य पाठ चलाने के लिए हमेशा ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि अब ये क्या करें, अब ये क्या करें, तो वहां पर गुरु महाराज ज्ञान देंगे, इसीलिए बृहस्पति उसका मित्र है। अब जो सम है, अच्छा शत्रु पहले देख लीजिए। शत्रु जो है ये देवताओं के विरोध में कार्य करने वाले शुक्र महाराज और शनि जो है वो बिल्कुल ही सूर्य से विपरीत कार्य करने वाला है, हमेशा, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा। इसीलिए वो क्या है, शत्रु है। सम इसका कौन है, न मित्र है न शत्रु है। आपके जीवन में भी होता है ना कि कुछ जो आपको जानते होंगे वो मित्र होते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो आपके सम हो जाएंगे, क्योंकि जानते हैं उनसे ही तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। या तो मित्र हो सकते हैं या शत्रु हो सकते हैं, लेकिन जो जानते ही नहीं है, अब भारत में यूरोप वाले आपको जानते ही नहीं है, अफ्रीका वाले आपको जानते ही नहीं, चाइना वाले, तो सब आपके सम हो गए। तो सम इनका जो है वो एक होता है, वो है बुध। बुध क्यों, क्योंकि अपना एक तो खुद का बेटा है, और वो बेटा बिगड़ैल बेटा है। जो भी बाप माता पिता कहते हैं वो कार्य नहीं करता, उल्टा कार्य करता है। इसीलिए वो अपने ही बेटे को देखिए जायदाद से दखल करके शत्रुता वो नहीं लेना चाहता है। राजा है ना, समाज में उसकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, तो अपने ही घर में शत्रु पैदा हो जाए
तो क्या करे, तो इसलिए बुध को क्या कहा, सम है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासीन है। चंद्रमा के मित्र कौन हो सकते हैं, देखिए चंद्रमा रानी है तो उसके लिए उसका राजा, हाँ वो सूर्य जो है वो हमेशा उसका माने ये रहेगा। लेकिन बृहस्पति भगवान, इसीलिए देखिए गुरुजी लोग जब घर में जाते हैं तो पुरुष वर्ग ज्यादा पहचान पाए गुरुजी को कि ना पहचान पाए, लेडीज जो है पहले पहचान लेती है, वो दान दक्षिणा और गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए उनको लेडीज को ज्यादा रहता है, तो वो उनके करीब रहते हैं, इसीलिए वो क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये मित्र हो गए सूर्य और चंद्र गुरु भगवान। और बाकी इसका शत्रु कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा जो है इसको स्त्री ग्रह कहा गया है और चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा राजपाट से मतलब ही नहीं है, उसके पति देव देखते हैं सब कुछ, है ना, तो पति देव देखते हैं, उनको पता है कौन दुश्मन हो सकता है, कौन क्या हो सकता है, ये तो अपने महल में रहने वाला है, तो इसीलिए इसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अब बाकी जो बच गए देखिए, मंगल, बुध और शुक्र और शनि, नहीं यहां पर देखिएगा, ये इसका जो मित्र है, इसका जो मित्र है ये बुध है, ये बृहस्पति नहीं है, ये बुध है। और बाकी यहां पर बृहस्पति इसका सम हो जाएगा, क्योंकि बुध इसका बेटा है ना, तो बेटे को तो भाई बेटे मामूड़ी होते हैं, माँ से ही अधिक प्रेम रखते हैं, तो वो शत्रु उनको नहीं बना सकती या सम नहीं बना सकती, इसीलिए ये बाकी ये शुक्र शनि ये सब जो है ये क्या हो गए, इसके सम हो गए। अब आ जाइए मंगल पर, मंगल सेनापति है, सेनापति हमेशा सूर्य को, चंद्रमा को, राजा रानी को और बृहस्पति महाराज का समाज में और राज दरबार, जब राजा किसी का पैर छुएगा, आप कहीं जाएंगे तो यदि उस घर का मुखिया ही आपको पैर छू रहा है तो नौकर चाकर तो ऐसे दौड़ के आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर सूरज किसी को गुरु मानता है, गुरु बृहस्पति भगवान को मानता है, तो ये मंगल इत्यादि तो उनको लेकर के ही पूजा करेंगे, इसीलिए वो है। उसके बाद से इसका शुक्र और शनि, मंगल का शुक्र और शनि ये क्या हो गए, सम हो गए। देखिए शुक्र भी दैत्याचार्य है ना, राजा का पर्सनल अपना व्यवहार है, वो दैत्य गुरु से बात नहीं करता है, लेकिन सेनापति को दोनों हिस्साओं को लेकर चलना पड़ता है। पाकिस्तान बॉर्डर पे जो सेना है या सेना के जो मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों तरफ से बात करना पड़ता है, उधर भी बात करना पड़ता है। तो इसीलिए शुक्राचार्य को इसने कहा कि ये सम है, और शनि भी सम है। क्यों? क्योंकि उसका तत्व और उसके गुण धर्म को जब आप देखेंगे तो सेनापति यदि मंगल है तो मंगल क्रूर कार्य करता है, क्रूर कार्य करता है, इसीलिए शनि भी क्रूर कार्य करता है। उसके बाद से इसके जो शत्रु हो जाएंगे, शत्रु जो है वो मंगल के वो बुध है। बुध क्यों शत्रु हो गया? क्योंकि बुध जो है राजकुमार है, उसको दिन भर चाउमीन खाना है, उसको दिन भर पफ खाना है, उसको दिन भर चिप्स खाना है। अब हॉस्टल में से निकलने पर जब हॉस्टल वार्डन बार बार रोकता है तो सबसे बड़ा दुश्मन वही लगता है कि मिल जाते बेटा तुम एक बार ना अकेले में। तो वही मंगल जो है सेनापति रोकता है, बार बार रोक टोक करता है, तो बुध का आगे ये हमारा शत्रु है, ये ठीक नहीं है। और मंगल के लिए भी वही शत्रु है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है अपने काम से वंचित हो जाएगा अगर उसको ये थोड़ा सा छूट दे दिया तो। अब देखिए बुध के मित्र कौन हो सकते हैं, तो बुध कहा कि एक तो उसका पिताजी, खर्चवा तो वही देते हैं, हाँ महीने दिन अकाउंट में जो बोल जाता है कि इतना हॉस्टल का तुम्हारा खर्चा रहेगा ले लो, तो ये और बिगाड़ने का काम इसको और कौन करते हैं? शुक्राचार्य, गलत रास्तों पर ले जाने के लिए थोड़े से इसको ये करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनको इसने मित्र बना लिया। इसके सम कौन है? तो देखिए बच्चा जो है हॉस्टल वार्डन बच्चे से दुश्मनी ले लेगा, लेकिन बच्चा हॉस्टल वार्डन से दुश्मनी लेके कुछ नहीं करेगा। वो फिर बाद में अंकल आपके लिए भी वो ले आए थे चॉकलेट, अंकल आपके लिए एक राजश्री ले आए थे, हाँ वो चाहेगा कि हर तरह से वो कुछ ना कुछ। तो इसीलिए कहा कि मंगल इसका सम है, बृहस्पति को पिताजी जब चरण पढ़ते हैं तो ये कैसे साइड कर सकता है, इसके लिए भी सम है, उनसे दुश्मनी नहीं ले सकता। और शनि जो है ये सम है। और चंद्रमा को देखिएगा, हाँ चंद्रमा इसकी माँ है, तो माँ तो कहा कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बुध महाराज कहे कि नहीं यही हमारा सबसे बड़ी दुश्मन है, हाँ इसीलिए चंद्रमा को शत्रु मानता है। जरूरत नहीं कि आप जिसको शत्रु मानते हो वो आपको भी शत्रु माने, जरूरत नहीं है। और आप बिल्कुल जिसको छोड़ देते हैं वो आपको भी छोड़ दे, वो आपको दिमाग में बैठा रहेगा। अब बृहस्पति जो है, बृहस्पति को किससे मतलब है? तो बृहस्पति को केवल राजा रानी, और जब महल में जाता है तो उसको सेनापति मिलता है।
एंट्री वही दिलाता है, तो वो पहचानता है, इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं है। शनि को ये सम्मता दिया और इसका प्रबल विरोधी जो है बिगड़ा हुआ राजकुमार और देवताओं का दैत्यों का गुरु, ये दोनों इसके शत्रु हैं। और शुक्र महाराज को देख लीजिए, शुक्र महाराज चूंकि बिगड़ने का काम इन्होंने ही बिगाड़ने का काम किया है बुध को, तो इसीलिए इनका मित्र रहेगा। और शनि जो है वो शुक्र प्रवृत्ति का ही है, शुक्र के तत्वों को लेकर चलने वाला, इसीलिए वो मित्र है। मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ये कह दिया कि सम है, और शत्रु के लिए कहा कि सूर्य और चंद्रमा। देखिए इसको बृहस्पति से कोई समस्या नहीं, बृहस्पति के लिए कहा सम है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई में पर्सनल शत्रुता नहीं आती है, इसीलिए शुक्राचार्य कहा कि ठीक है ज्ञान की लड़ाई है, वो देवताओं के गुरु हैं, हम राक्षसों के गुरु हैं, इसमें क्या हो गया। लेकिन हम जो है राजा रानी से कभी भी हम बात नहीं करेंगे, उनकी समाज में हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उनके दरबार में हमारे लिए कोई अलग से आसन नहीं है, इसीलिए सूर्य चंद्रमा को उसने दुश्मन बना लिया। शनि जो है वो मित्र बनाता है बुध को और शुक्र को, ये दो ही है बिगाड़ने वाले दुनिया को। हाँ, तो ये एक तो नया उम्र और उस पर से मौज शौक, घूमने वाले फिरने वाले, खान पान करने वाले, ये बुध के अंदर और शुक्र के अंदर तत्व छिपे हुए हैं। उसके बाद से सम में देख लीजिएगा, बृहस्पति इसका सम है, गुरु से कोनो दुश्मनी नहीं लेना चाहता है, हाँ गुरु से कोई दुश्मनी नहीं लेगा। और उसके बाद से इसके शत्रु जो प्रबल शत्रु हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। अब देख लीजिए इनके इस कहानी से, इन तत्वों को देख करके आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि सूर्य जो है वो राजा है, राजा हमेशा अनुशासन को पसंद करता है, क्रूर स्वभाव का होता है, जिसको दंड देगा उसके लिए तो बड़ा क्रूर हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो राजा के बताए हुए इशारे पर चलेगा क्योंकि रानी है। मंगल सेनापति है, राज्य में कभी भी अनैतिक गतिविधियां नहीं होने देगा, अनैतिक गतिविधि करने वाले शुक्र, बुध और शनि ग्रह हैं। उसके बाद से बुध जो है बिगड़ेल राजकुमार है, राजकुमार तो है बिगड़ा हुआ है। बृहस्पति जो है वो गुरुजी हैं, हमेशा सही का ज्ञान देंगे। शुक्र जो है वो कहता है भोग विलासता करो, खाओ पियो मौज करो, तुमको क्या पड़ा है दुनिया का। और शनि महाराज कहते हैं कि जितना गलत काम है सब करो। हाँ, क्यों? क्योंकि ये न्याय के देवता ही चाहते हैं। आप कोई भी काला कोट वाला आदमी क्या चाहेगा कि आप कोई गलती करिए, कुछ इस तरह से केस उस करिए ताकि उसका रोजी रोटी चले। तो ये सामान्यतया चीजें हैं, इनको आप देखिए। इस वीडियो में आपने ग्रह मैत्री, ग्रहों की राशियों का बंटवारा, सबसे पहले ग्रहों की राशियों का बंटवारा, उसका रहस्य क्या है आपने समझ लिया। इसीलिए देखिए राजा और रानी को केवल एक एक राशियां हैं, बाकी सभी लोगों को, सभी ग्रहों को दो दो राशियां हैं, क्योंकि राजा रानी दान देने वाले हैं, बांटने वाले हैं, वो लेने वाले नहीं है। संग्रह करने वाले राजा रानी नहीं होते हैं। आज के राजा रानी के जैसा नहीं है कि हम इतना धन रख लें कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां खाती रहे, ये राजा रानी का स्वभाव नहीं होता है। और उसके बाद से आकाश मंडल में खगोलीय स्थिति भी यही है ग्रहों की, और ग्रहों की मित्रता और शत्रुता आप यहाँ पर देख पाए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, और आप लाइव अगर हमसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारी कक्षाएं संचालित होती हैं महाकाल एस्ट्रो साइंस की, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।